नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ को अब बुलडोजर तोहफे के तौर पर गिफ्ट किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ को तोहफे के तौर पर बुलडोजर गिफ्ट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि आज बता दें आपको कि आज बनारस में जो है दिन दहाड़े गोलीबारी की गई और इस दौरान एक कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर भी किया गया। तो क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में हम आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। पहले हम बात करेंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर किसने तोहफे में दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुलडोजर को लेकर लगातार विरोधी पार्टी योगी आदित्यनाथ पर तंज कसती रहती थी। वही बुलडोजर आज योगी की पहचान बन गया है। बुलडोजर बाबा नाम लेकर तंज कसने वाले आज बुलडोजर बाबा का बोलबाला देखकर सब हैरान है। बता दें कि योगी का जादू इस कदर उनके समर्थकों के सिर चढ़कर बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद से मार्केट में बुलडोजर वाले खिलौने तक का शॉर्ट पड़ जा रहे हैं। वही होली में बुलडोजर वाली पिचकारी भी खूब डिमांड में रही। अब योगी आदित्यनाथ को ही बुलडोजर बाबा कहकर पुकारा भी जा रहा है। गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर में एक समर्थक ने तो चांदी का बुलडोजर ही बना दिया और चांदी का बुलडोजर लेकर पहुंच गए योगी आदित्यनाथ को भेंट करने के लिए। और जब वो बुलडोजर लेकर पहुंचे तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। समर्थकों ने योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें चांदी की बुलडोजर गिफ्ट की है। अचानक समर्थक गोरखनाथ मंदिर में जब चांदी के बुलडोजर लेकर योगी के पास पहुंचे तब थोड़ी देर के लिए गोरखपीठाधीश्वर भी उसे देखकर मुस्कुराने लगे। वहीं आपको बता दें कि 4 दिन के प्रवास के दौरान योगी आदित्यनाथ अपने पुराने रंग में इस बार देखने के लिए मिले। जिस तरह सांसद रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, समर्थकों से मिलकर बातचीत करते हैं, वही रंग ढंग योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में देखने के लिए मिला। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जो जीत है वो दर्ज कराने के बाद लगातार कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ जो है खिलौने वाले बुलडोजर गिफ्ट कर जो है उन्हें मिल रहा है। इसी क्रम में होली के दिन मिलने पहुंचे गीता वस्त्र के डायरेक्टर शंभू शाह और संजय शाह ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चांदी का बुलडोजर स्मृति चिन्ह के रूप में दिया। बताया जा रहा है कि शंभू शाह और संजय शाह शुरू से ही गोरखपीठ से जुड़े हुए थे। वही शंभू शाह ने बताया कि बाबा के आने के बाद से प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है और ऐसे में गोरखपुर का नाम आज प्रदेश ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी लिया जा रहा है। और ऐसे में एक बार फिर बाबा को मौका मिला है अब अपराधी और अपराध जड़ से खत्म करने का। बाबा ने जब वापसी की है तो अब अपराध और अपराधी दोनों ही जड़ से खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाबा के बुलडोजर के खौफ से माफिया प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं या फिर गलत काम से तौबा कर रहे हैं। और इसी को देखकर आपको बता दें कि बात भी सच निकली है, क्योंकि बनारस में आज दिन दहाड़े गोलीबारी में एक कुख्यात अपराधी की मौत भी हुई है। बता दें कि 10 मार्च को सुबह 11 बजे जब भाजपा हर जगह बढ़त दिखाने लगी और जीत की घोषणा भी नहीं हुई थी, इसके बावजूद गोरखपुर मंदिर के आसपास जो है बुलडोजर की रैली निकाली गई। बुलडोजर के इतना ज्यादा डिमांड था कि बुलडोजर के लिए जो है लाइन थी, लिस्ट लगी थी। समर्थक जो है हजारों बुलडोजर लेकर रैली में पहुंचे थे। हालात ऐसे थे कि बुलडोजर की डिमांड इस कदर बड़ी कि बुकिंग में भी लंबी वेटिंग चल रही थी। तो बुलडोजर का जो आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर का जो क्रेज है वो सिर चढ़कर इस वक्त बोल रहा है। वहीं आपको बता दें कि अभी शपथ ग्रहण समारोह में काफी वक्त बाकी है। शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होने वाला है वो भी 25 मार्च को। लेकिन उत्तर प्रदेश में भले ही 2.0 की शुरुआत 25 मार्च से होगी, लेकिन अपराधियों पर शिकंजा कसना अभी से योगी आदित्यनाथ की तरफ से शुरुआत हो चुकी है। और अपराधियों की काली कमाई पर बुलडोजर चलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अपराधी जो है अब या तो फरार हो रहे हैं या फिर बदमाशों का एनकाउंटर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बनारस में दिन दहाड़े आज 2 लाख के इनामी मनीष सिंह उर्फ सोनू को मार गिराया गया है। 2 लाख के इनामी मनीष सिंह सोनू को एसटीआई ने बनारसी के लेहात इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया है। एनडी तिवारी हत्याकांड समेत कास्ट 18 में 10 लाख की रंगदारी समेत कई अन्य मामलों में मनीष के नाम पर एफआईआर दर्ज थी और मनीष सिंह सोनू वांछित था। उस पर जैनपुरी, गाजीपुर, बनारसी और चंदौली में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे चल रहे थे। बीते दिन ही मनीष सिंह सोनू पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनाम की राशि को बढ़ा दिया और उसे बढ़ाते हुए 2 लाख तक कर दी। वो कई महीनों से फरार चल रहा था और
और 28 अगस्त 2020 को मनीष सिंह सोनू ने चौका घाट में दिन दहाड़े कैंट थाने के हिस्ट्री सीटर अभिषेक सिंह प्रिंस सहित 2 लोगों की हत्या कर दी थी। इससे पहले मनीष आजमगढ़ में एक सराफा कारोबारी से लूट और हत्या के मामले में वांछित था। फिर मनीष सिंह सोनू का नाम सितंबर 2020 में मिर्जापुर के चुनार में कंपनी के अधिकारी से रंगदारी मांगने और इसकी हत्या करने के मामले में भी सामने आया था। नवंबर 2020 में जैतपुरा क्षेत्र में पुलिस ने मनीष को घेर लिया था। इस दौरान हुए मुठभेड़ में बदमाश रोशन गुप्ता उर्फ बाबू उर्फ किट्टू मारा गया तो मनीष फरार होने में कामयाब हो गया था। वहीं नवंबर 2020 के बाद से ही पुलिस मनीष सिंह सोनू की तलाश कर रही थी, लेकिन वो हाथ नहीं लग रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक मनीष बिहार और नेपाल में ठिकाने बदल बदल कर रह रहा था। करीब 1.5 साल बाद आज यानी सोमवार के दिन जो है यूपी एसटीएफ को मनीष सिंह सोनू की लोकेशन वाराणसी के लोहता इलाके में मिली, जिसके बाद वह सक्रिय हो गई। इसके बाद ही यूपी एसटीएफ ने मनीष सिंह सोनू को घेर लिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान मनीष सिंह सोनू ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश एक बार फिर की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया। उसके पास से 9 mm कार्बाइन, 32 बोर की पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। यूपी में बीजेपी सरकार की वापसी के बाद यूपी पुलिस का यह पहला इनकाउंटर है जिसमें बदमाश ढेर हुआ है। और इससे पहले कानपुर कहिए, लखनऊ कहिए, वहां पर कई जगहों पर जो है कार्रवाई देखने के लिए मिली, जहां पर अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलता नजर आया। अपराधियों की काली कमाई पर बुलडोजर चलता नजर आया। जहाँ पर गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण किया गया, वहाँ पर जमीन को हथिया कर वहाँ पर बनाए गए बिल्डिंग्स पर जो है कार्रवाई देखने के लिए वहां पर बुलडोजर चलता है। पार्क की जमीन को भी हथिया लिया गया था, उसे भी जो है मुक्त कराया गया, कब्जा मुक्त कराकर वहां पर अब पार्क बनाने के काम शुरू हो चुका है। तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरे टर्म की वापसी भले ही 25 मार्च को हो, लेकिन बीजेपी की सत्ता में वापसी होते ही लगातार उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। और इस कार्रवाई का नतीजा भी आप देख लीजिए। अभी जो है ये पहला उनका जो ये शुरुआत हुई है दूसरी पारी की योगी आदित्यनाथ की, इसमें आपको बता दें कि पहला इनकाउंटर हुआ जिसमें एक बहुत ही दिन से जो जिस अपराधी की उन्हें मतलब ज़रूरत थी, जिस अपराधी को ढूंढ रहे थे, उस अपराधी को इनकाउंटर में मार गिराया गया। ये पहला इनकाउंटर है। और ऐसे में बता दें कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। और ऐसे में अब इस तरीके की मुठभेड़ आने वाले वक्त में भी देखने के लिए मिल सकती है। तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सिर चढ़ के बोल रहा है। चुनाव के दौरान भी योगी आदित्यनाथ कई बार कह रहे थे कि बुलडोजर सर्विसिंग के लिए गया है, 10 तारीख के बाद तो बुलडोजर चलेगा। और साफ तौर पर बुलडोजर जो है बड़ी तेजी से जो है चलता नजर आ रहा है और इसकी जो धड़क है वो हर जगह सुनाई दे रही है। कहीं पे जो है अपराधियों को धराशायी कर रहा है बुलडोजर, तो कहीं पर बुलडोजर जो है अवैध निर्माण को गिराने का काम कर रहा है। अतिक्रमण किए गए सारी चीज़ों को जो है वहाँ पर अतिक्रमण जिसे उसे हटाने का काम कर रहा है। तो ये बुलडोजर जो है आज के वक्त में योगी आदित्यनाथ की पहचान बन चुका है। और यही कारण है कि आज के वक्त में योगी आदित्यनाथ को गिफ्ट करने के लिए भी लोगों के पास एक बेहतर विकल्प के तौर पर बुलडोजर अवेलेबल है, जो आज के वक्त में लोग उन्हें चांदी के तो खिलौने के बुलडोजर गिफ्ट कर रहे हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का बोलबाला है और 25 मार्च को फिर से एक बार वो सत्ता में वापसी एक मुख्यमंत्री के तौर पर करने वाले हैं। कई सारे लोगों को इनविटेशन भेजा गया है। विपक्षी दलों के नेता, मंत्री, विधायकों में भी कई सारे लोगों को निमंत्रण जारी कर दिया गया है। और इससे पहले भी हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भूमि माफियाओं पर जो काली कमाई है, अवैध निर्माण है, उस पर चल रहा है। और आज हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से बनारस में दिन दहाड़े किए गए इस एनकाउंटर में एक नामी 2 लाख का इनामी जो गुनहगार था, जिसे पुलिस ने ढेर कर दिया। तो साफ तौर पर यह कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को आज चांदी का बुलडोजर भी गिफ्ट किया गया। तो आपने ये दोनों मुद्दे जाने, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गिफ्ट जो किया गया वो, और दूसरी तरफ ये जो बनारस में इस तरीके से एक कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर में एक नामी मनीष सिंह नाम का जो अपराधी है वो मारा गया। तो इन दोनों ही मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।